आज हम पढ़ेंगे साइकोन के कैनाल सिस्टम के बारे में। तो साइकोन के कैनाल तंत्र का सचित्र वर्णन के लिए तो पहले हम जानते हैं कि कैनाल सिस्टम किसे कहते हैं। तो स्पंजों का शरीर छिद्र युक्त होता है। जो छिद्र होता है वो अस्टिया कहलाता है, और जो अस्टिया होता है स्पंजोसिल से कनेक्टेड होता है एक नलिका के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा संरचना बनी होती है जिसमें स्पंजोसिल अस्टिया के द्वारा कनेक्टेड होता है, जिससे शरीर के बाहर से पानी स्पंजोसिल या फिर स्पंज गुहा तक पहुंचता है। तो इस विभिन्न नलिकाओं के इस तंत्र को या फिर जो नलिकाएं होती हैं इसके सिस्टम को कैनाल सिस्टम कहा जाता है या फिर नाल तंत्र कहते हैं। स्पंज के में निम्न प्रकार के नाल पाए जाते हैं। पहला तो होता है एस्कॉन टाइप होता है, दूसरा होता है साइकोन टाइप का होता है जो कि हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, और तीसरा जो होता है वो लिक्योन टाइप का होता है, उसको हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं एस्कॉन टाइप की कैनाल सिस्टम के बारे में। तो एस्कॉन टाइप की कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि इस प्रकार के नाल तंत्र में अस्टिया स्पंजोसिल में खुलती है। मतलब जो अस्टिया होती है स्पंजोसिल के द्वारा कनेक्टेड होती है, वो कहाँ खुलती है? अस्टिया स्पंजोसिल में खुलती है, जो ऑस्कुलम से जुड़ी होती है। ऑस्कुलम से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। स्पंज का बाहरी जो लेयर होता है वो एक्टोडर्म में होता है, जो कि पिक्नोसाइट का बना होता है। क्या का बना होता है? पिक्नोसाइट का बना होता है। वो अस्टिया नलिकाकार होती है जो पोरोसाइट से बनता है। नलिकाकार मतलब ट्यूब लाइक होती है जो पोरोसाइट से बनता है। स्पंजोसिल कोएनोसाइट्स द्वारा आस्तरित होते हैं। स्पंजोसिल होते हैं कोएनोसाइट्स द्वारा आस्तरित होते हैं। इस नाल में पानी का रास्ता निम्न प्रकार से खुलता है या फिर निम्न प्रकार से होता है। जो वाटर करंट है वो बाहरी पानी जो है अस्टिया के थ्रू अंदर जाती है, स्पंजोसिल में स्टोर होती है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाती है। फिर से एक बार सुनिएगा। तो जो वाटर करंट है अस्टिया के थ्रू क्या होता है? एंटर करता है स्पंजोसिल में और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो स्पंज है इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि क्या होता है इस स्ट्रक्चर में। तो इसके स्ट्रक्चर में जो बाहरी लेयर है एपिडर्मिस कहलाता है, और इसके जो बाहरी लेयर है एपिडर्मिस कहलाता है, और ये अंदर का भाग जो है एंडोडर्मिस कहलाता है। इसके जो मध्य स्तर होते हैं वो मीजेनकाइम होते हैं। मीजेनकाइम मतलब जैसे कि मनुष्य का त्वचा 3 स्तर से बना होता है। एक होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और जो बीच का हिस्सा होता है मेसोडर्म। तो इसमें जो होता है वो होता है मीजेनकाइम होता है। एंडोडर्म में जो फ्लैजिलेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके कहा जाता है साइनोसाइट लेयर। ठीक है, जो वाटर करंट स्पंजोसिल में स्टोर होता है